अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 3 इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सेकंड ईयर में ये दो वो आइटम हैं या दो वो चैप्टर्स हैं जिसके बगैर आपकी सेकंड ईयर की मैथ ना तो कभी हो सकती है और ना इसके बगैर आपका पेपर अच्छा होगा। तो सबसे पहले हमने जो सीरीज स्टार्ट की हुई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चैप्टर नंबर 3 हम आज करते हैं सेकंड ईयर की मैथ्स की। चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप सबसे पहले तो आपको 3-4 जो इसके बेसिक रूल्स हैं वो पता होना चाहिए। रूल्स पता होंगे देन उसके बाद ही आप यहाँ से आगे चल सकते हैं। ये याद रखिएगा, डी बाई डी ऑफ एक्स, इसको हम लिखते हैं डेरिवेटिव और इसको डेरिवेटिव पढ़ा जाता है। डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? 0 के। दैट मींस कि आपके पास कोई भी कांस्टेंट आ जाए उसका डेरिवेटिव 0 होता है। लाइक डेरिवेटिव डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ 5 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास आ जाता है 0। ये पहला रूल याद रखिएगा। दूसरा रूल आपके पास क्या कहता है? डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इंक्लूडिंग वेरिएबल, ठीक है, एनी कोएफिशिएंट इंक्लूडिंग वेरिएबल। अगर आपके पास 5x आ जाए, इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? 5 कांस्टेंट स्टार्ट में आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ x, हमेशा याद रखिएगा डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाता है? 1। तो इसका आंसर आपके पास 5 आ जाता है। ये इसका तीसरा रूल था। इसमें हमने कोई रूल भी पढ़ लिया कि डेरिवेटिव ऑफ एनी x, तो x का वेरिएबल आपके पास जो डेरिवेटिव है उसका आपके पास डेरिवेटिव हमेशा 1 के इक्वल आता है। तीसरा रूल क्या है? डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, दो चीजें जब आपस में प्रोडक्ट हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, ये देखें ये एक वैल्यू ये दो वैल्यू, तब दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो फिर क्या होगा? पहला वेरिएबल स्टार्ट में, दूसरे वेरिएबल का डेरिवेटिव प्लस दूसरा स्टार्ट में पहले वेरिएबल का डेरिवेटिव, ठीक है। फर्स्ट शुरू में सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड शुरू में फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये 3 रूल्स आपने पढ़ लिए। चौथा रूल आपके पास क्या कहता है? जब आपके पास दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो, ठीक है, आपके पास दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो आपके पास जो रूल बनेगा, जो फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर शुरू में नॉमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नॉमिनेटर शुरू में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। क्या रूल है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला शुरू में ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला स्टार्ट में नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये चौथा रूल था। इसको कोशेंट रूल कहते हैं, इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं। ये आपके पास प्रोडक्ट रूल आ गया, ये आपके पास कोशेंट रूल आ गया। इट इज कॉल्ड कोशेंट रूल। और पांचवा रूल आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जिसका नाम है पावर रूल। कोई भी चीज अगर आपके पास पावर में मौजूद हो, जैसे डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5, ठीक है, तो पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस 1 माइनस हो जाएगा, 5x की पावर आपके पास क्या आ जाएगी? 4। इनर का डेरिवेटिव लेते हैं, इनर आपके पास बेसिकली x बचता है dx। पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस 5, स्टार्ट में 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। इनर का डेरिवेटिव dx बाई डी ऑफ x 1 होता है, इसलिए हम इसको लिखा नहीं करते। ये 5 बेसिक रूल्स हैं जो आप में से हर बंदे को पता होने चाहिए। ये पता होंगे तो हम इसके बाद डेरिवेटिव कर सकेंगे या डिफरेंशिएशन करने के काबिल होंगे, वरना हम डिफरेंशिएशन को नहीं कर सकते। इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 पे जाते हैं। यहाँ से आपके पास एक शॉट आएगा और इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरह देखें, इस पर गौर करें। अब लिखता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, कहता है डिफरेंशिएट f of x प्लस g of x और f of x माइनस g of x if, तो f of x आपके पास क्या आ जाएगा? f of x इज इक्वल टू 3x प्लस 7 और g of x इज इक्वल टू 6x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। उसने कहा कि सबसे पहले इन दो को प्लस करें, जो आंसर आएगा उसका डिफरेंशिएट करें, उसका डेरिवेटिव ले लें। तो पहले हम इसको प्लस कर लेते हैं, f of x प्लस g of x विच इज इक्वल टू f of x की वैल्यू 3x प्लस 7 प्लस g of x की वैल्यू 6x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो x स्क्वायर अलग कर दें, 6x का स्क्वायर 3 और 2 5x,
7 में से 4 निकलेगा आपके पास, 7 में से 3 निकलेगा, 4 आ जाता है। तो f ऑफ x प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू दिस। नाउ डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, हर एक का आलादा डेरिवेटिव लेना है, लाजमी लीजिएगा। 6x का स्क्वायर डेरिवेटिव हर एक साथ आलादा लाजमी लिखे, मैंने स्टेप शॉर्ट किया, आपने लाजमी लिखना है। 6 कांस्टेंट है, शुरू में आ जाएगा। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पावर रूल बनता है, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 5 कांस्टेंट है शुरू में, dx ओवर d ऑफ x आपके पास 1 हो जाता है, और 4 कांस्टेंट है, इसका 0 आ जाता है। तो 6 2 12, x 2 में से 1 निकाले 1 बचेगा, 5 dx प्लस d ऑफ x आपके पास 1 हो जाता है। ठीक है, तो दैट्स मीन इसका डेरिवेटिव आपके पास ये आ जाता है। अब इसी वैल्यू को आपस में हम माइनस कर लेते हैं, f ऑफ x माइनस g ऑफ x विच इज इक्वल टू 3x प्लस 7 माइनस 6x का स्क्वायर माइनस 2x, जो प्लस वाली वैल्यू थी वो माइनस, और माइनस वाली आपके पास प्लस हो जाती है। माइनस 6x का स्क्वायर, 3x में से 2 निकले आपके पास, x आ जाएगा, 7 और 3 आपके पास 10 हो जाएंगे। तो f ऑफ x माइनस g ऑफ x। नाउ डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, अब डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x माइनस g ऑफ x विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ माइनस 6x का स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 10, हर एक का अलग डेरिवेटिव ले लिया गया। तो आप इसको लिख सकते हैं f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, इसके ऊपर होल स्क्वायर डाल के, होल ब्रैकेट करके, तो आप छोटी सी प्राइम की लाइन डाल दें, माइनस 6 2 12 माइनस x का आपके पास डेरिवेटिव 1 आ जाता है, 10 कांस्टेंट है, 0 आ जाता है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, ये आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में से, पहले वाले क्वेश्चन में से स्टार्ट में आपको कोई शॉर्ट आ सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस नहीं हैं। ये पहले 4 क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह है, आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आपको करवाया गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमारे पास यूज द प्रोडक्ट रूल टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू, इसमें से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा देख लें, 7x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 4। अब बच्चे यहाँ देखें, दो वैल्यूज हैं आपके पास, एक ये और एक ये, फर्स्ट एंड देन सेकंड। तो दो वैल्यू जब आपस में प्रोडक्ट हो रही हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगता है। प्रोडक्ट रूल dy बाई डी ऑफ एक्स, डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ 7x का स्क्वायर प्लस 2x और x का स्क्वायर माइनस 4। प्रोडक्ट रूल ये बात लिखता है कि फर्स्ट वैल्यू स्टार्ट में आ जाएगी, पहला शुरू में, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा शुरू में, पहले का डेरिवेटिव। ठीक हो गया, 7x का स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x आ जाएगा, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस 2 माइनस 1 1 होता है, तो पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 4 का डेरिवेटिव 0 है, प्लस x का स्क्वायर माइनस 4, 7 कांस्टेंट स्टार्ट में, 2 पावर स्टार्ट में, 7 2 14, पावर में से 1 माइनस 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और 2x का डेरिवेटिव आपके पास कितना आ जाता है, 2। ठीक हो गया, तो यहाँ से आप आसान तरीका कर सकते हैं, आगे इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई यहाँ से आगे करते हैं तो 7 2 मल्टीप्लाई करवा दें, 14x का क्यूब, 2 2 4, x का स्क्वायर, 14x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 14 है, कितना आ जाता है 56x माइनस प्लस माइनस 8। ठीक है, तो 14x का क्यूब और 14x का क्यूब आपके पास 28x का क्यूब आ जाएगा, 4x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर 6x का स्क्वायर माइनस 56x माइनस 8। ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने पास आपने नोट डाउन करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन करवा दिया, फिर क्वेश्चन रूल के क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन रूल तो आपके पास यूज द क्वेश्चन टूल टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, पहला दूसरा तीसरा देख लें। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 5x
प्लस 6 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। एक स्टेप लाजमी आपने लिखना है, ये ऊपर चीज ये लिखिएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ 5x प्लस 6 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर शुरू में, नॉमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नॉमिनेटर शुरू में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। क्वेश्चन रूल क्या कहता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्टार्ट में, नॉमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नॉमिनेटर स्टार्ट में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, अंडर रूट ऑफ एक्स। 5x का डेरिवेटिव आपके पास 5 हो जाएगा, माइनस 5x प्लस 6 अंडर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव देखें कैसे लिया जाएगा, एक्स की पावर 1/2 पार आ जाती है शुरू में, पार स्टार्ट में, पार में से 1 माइनस 1/2, एक्स की पावर 1/2 में से 1 निकाला तो माइनस 1/2 आ जाता है। और इसको मैं अगर नीचे ले आऊं तो लिख सकता हूँ 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स। माइनस 1/2 को नीचे ला के प्लस 1/2 बना के तो इसको हम अंडर रूट एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। अगर ये आपके पास रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा एक्स। यहाँ पे आपने सिंपल इसका और इसको एलसीएम को इकट्ठा कर दें, एक्स की पावर 3/2 बन जाएगी। तो आगे सिंप्लीफाई करते हैं, आपकी मर्जी, नहीं करते यहाँ तक भी आपका आंसर बिल्कुल वैलिड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद इसी क्वेश्चन का आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए भी यहां से बन सकता है। एफ ऑफ p which is equals to 2p plus 3 4p minus 1 over 3p plus 2। f of p which is equals to 2 4s are 8, पहले मल्टीप्लाई करवा लें, 8p का स्क्वायर माइनस 2p, ठीक है। फिर 3 4s are 12p, 3 1s are 3 माइनस 3 आ जाएगा ओवर 3p प्लस 2। तो 8p का स्क्वायर प्लस 10p माइनस 3 ओवर 3p प्लस 2। चीज आपके पास डिवाइड हो रही है तो कौन सा रूल लगेगा? क्वेश्चन रूल लिखिएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब x नहीं होगा, p आपके पास वेरिएबल है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p आ जाएगा। d बाई डी ऑफ p ऑफ f ऑफ p, d बाई डी ऑफ p ऑफ 3p प्लस 2, 8p का स्क्वायर प्लस 10p माइनस 3, ठीक है। क्या बन जाता है बच्चे, गौर करें, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर शुरू में, नॉमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नॉमिनेटर स्टार्ट में, 8p का स्क्वायर प्लस 10p माइनस 3, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 3p प्लस 2 आ जाएगा। तो 3p प्लस 2, 8p स्क्वायर, 8 कांस्टेंट स्टार्ट में, 2 8 16, ये आपके पास आ जाता है 16p प्लस 10 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आपके पास 10 आ जाएगा, माइनस 8p का स्क्वायर माइनस 10p प्लस 3 और 3p का आपके पास डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 3p प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई मत करें, यहाँ तक आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई मत करें। ये आपके पास 3.2 के तकरीबन वो क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है और जो 4 नंबर में आ सकते हैं। 8 नंबर में यहाँ से लॉन्ग के लिए ये क्वेश्चन शायद बन सके, बाकी इसके अलावा आप अगर कहेंगे कोई क्वेश्चन बनेगा 8 नंबर में तो वो मुश्किल बात है, नहीं बन सकता। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो लिखता है, जरा गौर करें। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.2, find an equation of the tangent line, the graph of the function in a particular point, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, f of x is equal to 3x minus 7 और आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है, कौन कौन से, 8 3 और 2। आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन पर्टिकुलर पॉइंट।
आपने फार्मूला पढ़ा था इक्वेशन उसका, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। आप जो यहाँ से डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे वो आपके पास स्लोप की वैल्यू होगी डी बाई डी ऑफ एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 7। 3x का आपके पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3। ठीक हो गया। और माइनस 7 का 0 आता है वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आपके पास आ जाता है 3। दैट्स मीन कि ये आपके पास स्लोप आ गया, m की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 3। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू इन दिस फार्मूला एंड आपके पास आंसर आ जाएगा y माइनस वाई वन। ये आपके पास y1 है, ये आपके पास y माइनस 3 m की जगह 3 इंटू एक्स माइनस x1 की जगह x1 y1 y माइनस y1 y माइनस y1 y माइनस 2 3 इंटू एक्स माइनस x1 ये आपके पास 3 आ जाता है। तो y माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3x माइनस 3 तो आपके पास आएगा 3x माइनस वाई माइनस 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस वाई माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास यहाँ तक सिंप्लीफाई हो जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है y माइनस 2। यहाँ से y निकालने तब आपकी मर्जी, नहीं तो आपकी इक्वेशन यहाँ तक ठीक है। y भी निकल सकता है, आप देखें y को साइड पे ले जाएं तो y इक्वल टू 3x माइनस 7 आपके पास इसका आंसर आ जाता है। इसके 4 पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकता है, लॉन्ग के लिए एक्सरसाइज फिर बता रहा हूँ, यहाँ से लॉन्ग नहीं उठाएगा। इसके बाद हम 3.3 पे जाते हैं और वो कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स। आपके पास w इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 की होल पावर 5 है। तो d डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dw ओवर x विच इज इक्वल टू d बाय d ऑफ x ऑफ 4x का क्यूब माइनस 4x प्लस 2 की होल पावर 5। 4 कांस्टेंट स्टार्ट में, पावर भी शुरू में, 4 5 20, x का क्यूब माइनस 4x प्लस 2, 5 में से 1 निकलेगा, आपके पास कितना जाता है 4। इनर का डेरिवेटिव, जो अंदर वाली सारी चीजें इंटरनल, इस सब का आपने डेरिवेटिव लेना होगा। x क्यूब का डेरिवेटिव आपके पास 3x स्क्वायर आ जाता है और माइनस 4x का आपके पास माइनस 4 आ जाता है। ये यहाँ से आगे मजीद सॉल्व नहीं करना। ठीक हो गया बच्चे, ये इतना सा इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लें इसका। y इज इक्वल टू 4x माइनस x का क्यूब होल पावर आपके पास 11 आ जाती है ओवर 5 बच्चे बेसिकली आपके पास कांस्टेंट है। तो कुछ लोग कहते हैं यार यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन टूल लगता है, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन टूल तब तक नहीं लग सकता जब तक डिनोमिनेटर में भी आपके पास वेरिएबल ना मौजूद हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन टूल नहीं लगेगा। डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ 4x माइनस एक्स का क्यूब की होल पावर 11 ओवर 5। तो कांस्टेंट इसको साइड पे करते हैं, सिंपल 1 ओवर 5, 11 आपके पास पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस 11 में से आपने 1 निकाला, 10 बच गया। इनर का डेरिवेटिव, इनर 4x का डेरिवेटिव 4 आ जाएगा। x क्यूब का डेरिवेटिव आपके पास माइनस 3x स्क्वायर आ जाता है। तो आंसर जो आपके पास आ जाएगा 11 ओवर 5 4x माइनस एक्स का क्यूब और माइनस 3x का स्क्वायर माइनस प्लस 4। ये आपके पास इसका आंसर है। इसके आगे आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं करना। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो लिखता है डिटरमाइन एफ ऑफ एक्स, मतलब आपने एफ प्राइम, तो सिंपल आपने डेरिवेटिव निकालना है। एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2x माइनस 5 का होल क्यूब इंटू 5x माइनस 7। तो आपको नजर आ रहा है कि दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ऐसे जनरेटर करें, ऐसे जनरेटर, दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो सिंपल आपने डेरिवेटिव लेना है। डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ 2x माइनस 5, डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ 2x माइनस 5 का होल क्यूब इंटू 5x माइनस 7। प्रोडक्ट रूल लगेगा पहला शुरू में, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा स्टार्ट में, पहली वैल्यू का डेरिवेटिव ले लिया जाएगा।
2x माइनस 5 का होल क्यूब, 5x का इंटीग्रल डेरिवेटिव आपके पास 5 आ जाता है और माइनस 7 का 0 प्लस 5x माइनस 7 पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस 2x माइनस 5 पावर में से 1 माइनस हो गया 2 बचा। इनर का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव आपके पास कितना आ जाता है 2। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, आपकी मर्जी है। सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है, कॉमन आ सकता है 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया मेरे पास 2x माइनस 5 इंटू 5 प्लस 5x माइनस 7 2 3 जार आपके पास कितना आ गया 6। ये यहाँ तक भी ठीक है, इसके आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर बी हमने कर दिया। इसके बाद आपके पास इसके सारे क्वेश्चन इजी हैं। क्वेश्चन नंबर डी, अच्छा देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले आपने चेन रूल देखना है। चेन रूल ये बात दिखता है कि अगर आपने निकालना हो ना dy बाई डी ऑफ एक्स, तो वो कैसे निकलेगा, dy बाई डी ऑफ यू इंटू डी यू बाई डी ऑफ एक्स। ये चेन रूल है। किसी आप देखिए अल्टरनेट एंट्रीज हमने आपस में कैंसिल हो जाती हैं, डी यू बाई डी यू आपस में कैंसिल हो जाता है, बचता क्या डी वाई बाई डी ऑफ एक्स ही। लेकिन ये चेन रूल है, आपने इसमें डी वाई बाई डी ऑफ एक्स निकालने के लिए सबसे पहले डी वाई बाई डी ऑफ यू निकालना है, फिर डी यू बाई डी ऑफ एक्स निकालना है। ये दो वैल्यूज निकलेंगी एंड देन इसके बाद आपका मतलूबा प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। चेन रूल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपके पास x इज इक्वल टू 1 प्लस टी का स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू टी का क्यूब प्लस 2t का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो dx ओवर डी ऑफ टी डी बाई डी ऑफ टी ऑफ 1 प्लस टी का स्क्वायर, 1 आपके पास कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और टी स्क्वायर का आपके पास 2t आ जाता है। और डी वाई बाई डी ऑफ टी डी बाई डी ऑफ टी का क्यूब प्लस 2t का स्क्वायर प्लस 1, तो टी क्यूब का आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा 3t का स्क्वायर, 2 2 4t और 1 का आपके पास डेरिवेटिव 0 हो जाता है। निकालना हमने डी वाई बाई डी ऑफ एक्स ही है। डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी ऑफ टी इंटू डी टी बाई डी ऑफ एक्स। ये ऐसे सॉल्व आउट किया जाएगा। डी वाई बाई डी ऑफ टी आपके पास आ जाएगा 3t का स्क्वायर प्लस 4t और डी टी बाई डी ऑफ एक्स, इस वैल्यू को उल्टा दें अगर 2t, ये आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है। इसको इसी तरह सॉल्व किया, प्रोजेक्टाइल लिख लिया। इसके क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर डी देख लें, ये लॉन्ग के भी चांस है। x इज इक्वल टू 3at ओवर 1 प्लस टी का क्यूब और y इज इक्वल टू 3at का स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी का क्यूब। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निकालेंगे dx बाई डी ऑफ टी डी बाई डी ऑफ टी ऑफ 3at प्लस 1 ओवर 1 प्लस टी का क्यूब, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्टार्ट में, नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर स्टार्ट में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, 1 प्लस टी का क्यूब, 3at का डेरिवेटिव आपके पास 3 आ जाएगा, माइनस 3at, 1 का डेरिवेटिव 0, टी क्यूब का आपके पास 3t का स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, आगे कर देना। फिर इसके बाद डी वाई बाई डी ऑफ टी डी बाई डी टी ऑफ 3at का स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी का क्यूब, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्टार्ट में, नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर स्टार्ट में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, 1 प्लस टी का क्यूब, 3at का स्क्वायर का डेरिवेटिव 3 टू द 6at माइनस 3at का स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 और टी क्यूब का आपके पास 3t का स्क्वायर आ जाएगा ओवर 1 प्लस टी का। आगे चेन रूल लगाना है, वो आप खुद लगाएं, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी